पिछली वीडियो में हम ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, हमने किया था 3-4 फार्मूलाज हमारे हो चुके थे कि यदि साइन थीटा 0 के बराबर है, थीटा की जनरल वैल्यू आई थी n पाई, n बिलोंग टू इंटीजर। नेक्स्ट है कोस थीटा 0 के इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, n बिलोंग टू इंटीजर। tan थीटा 0 के बराबर है, थीटा की वैल्यू n पाई आई थी, n बिलोंग टू इंटीजर। उसके बाद साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा, n बिलोंग टू इंटीजर। इतने हमने पिछली वीडियो में 4 रिजल्ट हम कर चुके थे। बच्चों, वीडियो नंबर 23 में एक थोड़ी सी गलती हो रही है लिखने में। क्या है, हमने साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, यही कह लीजिए साइन 15/2 कोस 15/2 की वैल्यू निकालनी थी। और ये बताया गया था कि हमें मालूम है 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से रिजल्ट निकला कि 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट साइन थीटा बाई 2 होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ था कोस थीटा बाई 2 1 प्लस कोस थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट है, ये था। तो हमने इसमें थीटा को 15 डिग्री पुट किया था, तो 1 माइनस कोस 15 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर रूट। यहाँ पर उस वीडियो में 23 नंबर वीडियो में साइन 15 लिखा हुआ है, वो गलती 2 से डिवाइड नहीं किया गया, देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया गया होगा। तो ये साइन 15/2 की वैल्यू वो निकलती है यहाँ से, न कि साइन 15 की। वो लिखा ही नहीं गया, बस साइन 15 यहाँ पर लिखा गया। और यहाँ से फिर हमने कोस 15 की वैल्यू निकाली थी। कैसे निकाली थी? कोस 45 माइनस 30 किया था कोस 15 की वैल्यू। तो ये बना था कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कोस 15 की वैल्यू 45 माइनस 30 करके मैंने बोला था निकाल सकते हैं, या 60 माइनस 45 करके भी निकाल सकते हैं। कोस 45 1 बाई स्क्वायर रूट 2, कोस 30 स्क्वायर रूट 3/2, साइन 45 1 बाई स्क्वायर रूट 2, साइन 30 1/2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 2। इस तरीके से वैल्यू आई थी ये। तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर रूट था। तो ये किया गया था 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से ये वैल्यू निकाली गई थी। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या लिखा गया था, यहाँ पर 15 डिग्री लिखा गया, साइन 15 डिग्री लिखा गया, 2 से डिवाइड नहीं किया गया। मैंने अपने आप फिर ये रात को वीडियो देखी तो इसमें गलती हो रही थी, तो इसलिए जब तो ध्यान नहीं दिया गया होगा, बस रह गया होगा। तो ये एक्चुअली साइन 15/2 की वैल्यू निकलते हैं, न कि साइन 15 की। यहाँ से ध्यान नहीं रहा, 2 से डिवाइड करना ध्यान नहीं गया होगा, तो इसको ठीक कर लेना। जब तुम वीडियो नंबर 23 में ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल रखी है, उसमें गलती हो रही है कि साइन 15 लिखा हुआ है, 2 से डिवाइड नहीं किया गया, ये करेक्शन कर लेना। आगे हम चल रहे हैं। क्या है, इसी तरीके से अब आता है हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा है। वही बात है, जैसे मान लो कोस थीटा 1/2 के इक्वल है, कोस 60 1/2 होता है। तो कितने एंगल्स ऐसे हमारे निकलते हैं जिनकी वैल्यू 1/2 आती है? तो इसलिए वो जनरल वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, वही तरीका है, कोस थीटा माइनस कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 बन गया कोस सी माइनस कोस डी।
-2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। -2 से डिवाइड करेंगे, साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 0 हो गया। आपको मालूम है कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। आगे लिखते हैं आइदर साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 0 है, तो थीटा की जनरल वैल्यू जब साइन थीटा 0 हो लिखी हुई है थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू एन पाई, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 2n पाई और थीटा की वैल्यू आ गई 2n पाई माइनस अल्फा। अब देखिए इसमें हमने m और r नहीं लिखा क्योंकि इसमें एक ही जैसा एक्सप्रेशन है, दोनों साइन हो दोनों कोस हो तो एक ही टाइप का तो एक्सप्रेशन आएगा। जबकि जो हमने पिछली वीडियो में किया था साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा में किया था, वहाँ पर एक साइन आया था एक कोस आया था, तो दोनों से रिजल्ट डिफरेंट आए थे, इसलिए हमने m और r में लिया था। ये दोनों एक जैसे हैं। और आगे आएगा साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 0 आया, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 n पाई आ गया, थीटा इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई आ गया और थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा आ गया और n बिलोंग टू इंटीजर। अब क्या लिखेंगे आगे, ऑन कंबाइनिंग ऑन कंबाइनिंग 1 एंड 2 लिखा जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग टू इंटीजर। तो इस तरीके से हमारा फार्मूला डेवलप हो गया कि यदि कोस थीटा कोस अल्फा के इक्वल है वट एवर द वैल्यू ऑफ द एंगल अल्फा में बी, तो रिजल्ट निकला जनरल जो रिजल्ट निकला कि कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग टू इंटीजर। तो इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है। आगे हम चल रहे हैं, क्या आता है, जैसे tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो वही बात यहाँ पर आती है। जैसे मान लो tan थीटा 1/√3 है, tan 30 1/√3 होता है, तो कितने हमारे एंगल्स निकलेंगे जिनकी वैल्यू हमारे पास 1/√3 आएगी। इसी तरीके से ये फार्मूला फिर किया जा रहा है। अब यदि हम इसको इधर लाते हैं तो हमारे पास tan c माइनस tan d का कोई फार्मूला नहीं है जिसको कि हम प्रोडक्ट में चेंज कर सकें। तो उसमें तो था साइन सी माइनस साइन डी था, कोस सी माइनस कोस डी था, सब्ट्रैक्शन नज़र आई थी और आगे चेंज करने के लिए मल्टीप्लिकेशन हमको मालूम था। लेकिन tan c माइनस tan d को सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में बदलने का कोई भी फार्मूला हमारे सामने नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा कोस अल्फा इक्वल टू कोस थीटा साइन अल्फा। तो ये बनेगा साइन थीटा कोस अल्फा माइनस कोस थीटा साइन अल्फा। इसको इधर ले आए, ये बन जाता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसको लिखा जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी, 0 आ गया। फिर वही बात बन गई, साइन थीटा 0 के इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई आएगा और थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये रिजल्ट फिर दोबारा हमारे सामने आ चुका है, एन बिलोंग टू इंटीजर होगा और वही बात बार बार आएगी। ये सब फार्मूलाज जनरल लाइफ में भी और कंपटीशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं कि इतना बड़ा, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि 0 to 8 के इंटरवल में 0 to 8 पाई के इंटरवल में कितने एंगल्स आएंगे, कितने सॉल्यूशन आएंगे, इस तरीके से निकालना। 0 से 4 पाई आ जाए, 0 से 8 पाई आ जाए, 0 से 10 पाई आ जाए, कुछ भी ऐसा इंटरवल आ जाए, तो ये जनरल फार्मूलाज हमारी पूरी हेल्प करते हैं।
क्या निकला, tan थीटा इजिकल टू tan अल्फ़ा है, थीटा की वैल्यू आ गई n पाई प्लस अल्फ़ा, n बिलोंग टू इंटीजर है। अब और हमारे सामने फार्मूले आ रहे हैं, देखिए क्या है वो फार्मूलाज। जैसे मान लो साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो, कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोस स्क्वायर अल्फ़ा हो, tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा हो। वही बात है, अल्फ़ा तो एंगल है। जैसे मान लो साइन स्क्वायर थीटा मान लो 1/2 है, तो इसको 1/√2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 45 डिग्री बन गया। इस तरीके से तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर को एंगल में बदलते हैं। मालूम है स्क्वायर को एंगल में बदलने का फार्मूला क्या है, याद करो, 1 माइनस कोस थीटा बाई 2, यहाँ पर 1 माइनस कोस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, 1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा बाई 2। क्योंकि बताया था जब स्क्वायर को एंगल में चेंज करते हैं तो इस एंगल का डबल हो जाता है। साइन स्क्वायर है तो माइनस आता है, कोस स्क्वायर है प्लस आता है, 2 से डिवाइड किया जाता है। ये बार बार बताया हुआ है, स्क्वायर को एंगल में बदलना हो या एंगल को स्क्वायर में बदलना हो, ये दो फार्मूलेज हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 2 से 2 ख़त्म हो गया, 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, कोस 2 थीटा माइनस के साथ माइनस कोस 2 अल्फ़ा आ गया, फिर माइनस कैंसिल हो गया, कोस 2 थीटा इक्वल टू कोस 2 अल्फ़ा आ गया। फिर देखिए फार्मूला, कोस थीटा कोस अल्फ़ा के इक्वल है, तो थीटा क्या आएगा, 2n पाई प्लस माइनस जो भी एंगल यहाँ पर है वो आता है, तो 2 से डिवाइड किया गया, n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा आ गया, n बिलोंग टू इंटीजर। इस तरीके से यदि स्क्वायर के अंदर भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसके लिए फार्मूला ये लगाएंगे। फिर यहाँ पर भी आते हैं, इसमें मालूम है 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा बाई 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, कोस 2 थीटा इक्वल टू कोस 2 अल्फ़ा आ गया, तो थीटा इक्वल टू फिर वही फार्मूला 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा आ गया, 2 से डिवाइड किया गया, n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा आ गया। दूसरा फार्मूला हो गया। अब तीसरे में आते हैं, और तीसरे में तो tan में स्क्वायर को एंगल में बदलने का कोई फार्मूला हमारे सामने नहीं है, तो इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें लिखा जाता है, इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं, tan थीटा आएगा प्लस माइनस tan अल्फ़ा आ गया। और जो भी हमारे पास प्लस माइनस है एंगल के अंदर ले जाएंगे, क्योंकि यदि माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा, प्लस है तो ये वही कभी रह जाएगा। तो इसलिए हमें, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा लाना था, बाहर कोई भी निशान है, प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो माइनस है तो उसको हम अंदर ले गए हैं। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा, थीटा इक्वल टू n पाई, ये रहा, प्लस जो भी एंगल यहाँ पर प्लस माइनस के साथ है तो ये लगाएंगे प्लस माइनस अल्फ़ा आ गया, और n बिलोंग टू इंटीजर, यहाँ पर भी n बिलोंग टू इंटीजर। तो अब ये जो 3 क्वेश्चन हमारे निकलते हैं, तीनों में आप क्या देख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फ़ा है, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा है। तीनों में जो हमारे पास एंगल का रिजल्ट निकला है जनरल फॉर्म में, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा एंड n बिलोंग टू इंटीजर। तो ये पूरी नॉलेज इस चैप्टर की है। इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज चल रही है, स्टार्ट करेंगे अब हम, कि जनरल वैल्यू से ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को
मतलब जनरल वैल्यू निकालते हुए ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है। एक मैंने बताया था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या था कि 0 और 2 पाई के बीच में जो एंगल निकालेंगे, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कहेगा, एंगल केवल 0 2 पाई के बीच में निकलेगा। यदि सिंपली कोई भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन दे रखी है, यदि इसने कह दिया सोल्व, तो फिर तो हमें जनरल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लिख दिया फाइंड द जनरल वैल्यू, तो जनरल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यदि कहा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज, तो वो केवल प्रिंसिपल वैल्यूज 0 से 2 पाई के बीच में जितने भी एंगल निकलेंगे वो निकालेंगे। अब हम देखिए कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं जब ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हमारे सामने आती है। जैसे अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं, ये दोनों देख लीजिए। पिछले वीडियो में हमारा साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का फार्मूला प्रूव हो चुका था। तो इसके बाद हमने किया था कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा इसी वीडियो में, और टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा साइन कोस में चेंज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर ले आए, साइन थीटा 0 है, थीटा एन पाई बन गया, अल्फा को उधर ले गए। फिर ये स्क्वायर आया, साइन स्क्वायर में कोस स्क्वायर में, स्क्वायर को एंगल में बदलने का फार्मूला ये रहा, ये बदला गया। इनको याद रखो फार्मूलाज को। तो कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा आया, लिखा हुआ फार्मूला थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस दिस एंगल, 2 से डिवाइड किया गया, ये आ गया। ऐसे सेम यहाँ पर है। यहाँ पर स्क्वायर को एंगल में बदलने के लिए टेन में कोई फार्मूला नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया, प्लस माइनस लगाया। यदि प्लस है तो लिख कुछ जरूरत नहीं है, माइनस अंदर जाएगा, इसलिए दोनों साइन हमने अंदर ले गए। तो ये तो है नहीं कि माइनस ले जाएंगे, फिर तो ये माइनस ही रहा यहाँ पर बाहर कि दोनों निशान हैं, तो इसलिए प्लस माइनस को अंदर ले गए और तो ये फिर हमारा सामने फार्मूला आ गया। अब आगे क्या आता है देखते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स जिस नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की ये नॉलेज है, जो नॉलेज साइड में लिखवाई जाती है। हर एक एक्सरसाइज से पहले मैंने बार बार कहा एक रजिस्टर अलग से लगा लो और पूरी ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज नोट करते रहो, जो आपको साइड में नॉलेज मिलेगी ये तुम्हारे ही काम आएगी। एक बात और है, जो आर्य स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने ये बोला था कि स्कूल के अंदर तो एनसीईआरटी ही लगेगी और आपने, मैं एलिमेंट्स मैथमेटिक्स से सारे एग्जाम्पल करा रहा हूँ, नॉलेज पूरी दे रहा हूँ। उसके बाद तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि एनसीईआरटी करना चाहते हैं तो ये समझो कि एनसीईआरटी के तो जब एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के मैंने सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं, तो एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल आप देखोगे अपने आप हो जाते हैं और एक्सरसाइज के भी मोस्टली सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं। यदि फिर भी एनसीईआरटी का कोई एग्जाम्पल या एक्सरसाइज का नहीं निकलता है तो मेरे को मैसेज दे दीजिए, तो वो आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। तो इसलिए स्कूल में तो एनसीईआरटी ही लगेगी। तो एनसीईआरटी यदि आप करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी कर लो, और किसी ने आगे हाईली कंपटीशन में या आगे बहुत अच्छे मैथमेटिक्स में नंबर लेना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, तो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की भी एक्सरसाइज कर सकता है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, स्कूल में एनसीईआरटी से ही सारा टॉपिक कराया जाएगा। तो जो भी स्कूल के बच्चे हैं वो अपना इसकी ये पूरी नॉलेज कर लो और ये सारे एग्जाम्पल कर लो, उसके बाद एनसीईआरटी कर लो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अब इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स कौन कौन से देखिए। एग्जाम्पल फर्स्ट है, क्या है, साइन एक्स 1/√2 आया और क्या कहा, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब देखिए पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमको मालूम हो चुका है प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 2 पाई के बीच में। बड़ी सिंपल सी बात है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने की प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो चारों क्वाड्रेंट में जितनी भी एंगल इस
फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग निकलेंगे वो निकालने हैं। अब कैसे देखें कौन कौन सी क्वाड्रेंट का एंगल आएगा। तो पहले तो देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू साइन कितना है, ये नंबर 1/√2 है। साइन 45 डिग्री होता है, π/4 होता है। अब ये देखना है कि साइन थीटा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो साइन थीटा पॉजिटिव कौन कौन सी क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और सेकंड में होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो एंगल हमारा आ गया x इज इक्वल टू π/4। और सेकंड में कैसे लाएंगे, यहाँ ध्यान रखना, इसी एंगल को सेकंड में लाना है, पाई में से लेस करेंगे। इसी एंगल को थर्ड में लाना है, पाई में ऐड करेंगे। और इसी एंगल को फोर्थ में लाना है, 2 पाई में से लेस करेंगे। तो ये पता लगाना इससे पहले ज़रूरी हो गया कि ये जो एंगल है कौन कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा। वो कैसे पता लगेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया होगा, वो पॉजिटिव दिया होगा या नेगेटिव दिया होगा। तो कौन सा फंक्शन कौन कौन सी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, उसी क्वाड्रेंट में हम ले जाते हैं। बस ध्यान रखना कि फर्स्ट में लाना है सिंपल आएगा, सेकंड में लाना है इसी एंगल को पाई में से लेस करेंगे, थर्ड में लाना है इस एंगल को पाई में ऐड कर लेंगे, और फोर्थ में लाना है इस एंगल को 2 पाई में से लेस कर लेंगे। किस में लाना है वो पता लग जाएगा, कैसे लाना है मैंने समझा दिया है। तो सेकंड में लाना है, सेकंड में क्या करेंगे, लाने के लिए पाई में से एंगल को लेस करेंगे। तो ये बन जाता है साइन 3π/4 बन जाता है। तो x की वैल्यू आ गई है 3π/4। तो ये दोनों हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाते हैं, जनरल सॉल्यूशन नहीं। जनरल में n आएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो एंगल आएंगे केवल 0 और 2 पाई के बीच में आएंगे। और देखिए सेकंड पार्ट है, क्या है, tan x की वैल्यू √3 दे रखी है। हमें मालूम है tan 60 √3 होता है। तो एक एंगल तो आ गया π/3 क्योंकि ये पॉजिटिव है। tan थीटा पॉजिटिव बनता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ चुका है। थर्ड में लाने के लिए कैसे मैंने बताया था कि ये भी लिख लो, यहाँ पर लिख लो और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये मान लो थीटा एंगल है, तो सेकंड में लाने के लिए थीटा को पाई में से लेस करेंगे, थर्ड में लाने के लिए थीटा को पाई में ऐड करेंगे, फोर्थ में लाने के लिए थीटा को 2 पाई में से लेस करेंगे। जो भी यहाँ पर एंगल थीटा आएगा, अल्फा कह लो थीटा कह लो, एक ही बात है वो तो। और यहाँ पर सिंपल थीटा रहेगा फर्स्ट में। तो इसलिए ये थर्ड में आ गया। क्यों थर्ड में आया एंगल, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है। tan थीटा पॉजिटिव बनता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हमारा आ चुका है, और थर्ड में लाने के लिए क्या करेंगे, तो पाई में ई एंगल को ऐड कर देंगे। तो ये आ गया, तो tan 4π/3 आ गया। तो दूसरा एंगल हमारा आ गया 4π/3 आ गया। नेक्स्ट आता है थर्ड पार्ट है, सेकेंड x इज इक्वल टू 2 है। इसका रेसिप्रोकल ले लो। सेकेंड क्या होता है, 1/cos x होता है, 2 है तो cos x क्या आ गया, 1/2 आ गया। हमें मालूम है cos 60 डिग्री 1/2 होता है π/3। तो एक तो एंगल आ गया x इक्वल टू π/3। अभी क्या है, पॉजिटिव है। कोस थीटा पॉजिटिव कौन कौन सी क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में होता है। तो आपको मालूम है कोस थीटा फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ में लाने के लिए इस एंगल को किस में से लेस करेंगे, 2 पाई में से लेस करते हैं। तो कोस 5π/3 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 5π/3। इस तरीके से हमारी प्रैक्टिस होती जा रही है प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने की, जो एंगल 0 और 2 पाई के बीच में लाई करते हैं। आगे आता है फोर्थ पार्ट आता है, क्या दिया हुआ है, cos x इज इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है। तो -cos 60 डिग्री 1/2 होता है, cos 60 डिग्री 1/2 होता है। अब नेगेटिव आ गया,
अब ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो मालूम है कोस थीटा नेगेटिव कौन कौन सी क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में और थर्ड में होता है। सेकंड में लाने के लिए वही बात है, इस एंगल को पाई में से लेस करते हैं, कोस पाई माइनस पाई बाई 3, ये बनता है कोस 2 पाई बाई 3, तो x आ गया 2 पाई बाई 3। तीसरा है नेक्स्ट है, थर्ड में नेगेटिव होता है, तो कोस x और कोस x इक्वल टू कोस पाई प्लस पाई बाई 3, क्योंकि ये एंगल नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू है। कोस थीटा नेगेटिव कौन कौन सी क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में और थर्ड में। सेकंड में लाने के लिए पाई में से लेस करेंगे, थर्ड में लाने के लिए इस एंगल को पाई में ऐड करेंगे, तो ये कोस 4 पाई बाई 3 बन जाता है और x की वैल्यू आ गई है 4 पाई बाई 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा निकला। और फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट आता है फिफ्थ पार्ट है, क्या दिया हुआ है, कोट x इज इक्वल टू माइनस के रूट 3 है, 10 में ले आओ ठीक रहेगा, 1/10x माइनस के रूट 3, तो इसका रेसिप्रोकल लिया, माइनस 1/√3 आया। तो आपको मालूम है क्या, tan 30 डिग्री, tan x इज इक्वल टू माइनस tan 30 डिग्री पाई बाई माइनस tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो पाई बाई 6 हमारा आ गया। तो फिर नेगेटिव आ गया, tan थीटा नेगेटिव कौन कौन सी क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में और फोर्थ में होता है। तो वही बात फिर आएगी, सेकंड में लाने के लिए क्या करेंगे, पाई में से लेस करेंगे, तो ये आ गया tan 5 पाई बाई 6 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 पाई बाई 6 आ गई। और नेगेटिव है, फोर्थ में लाने के लिए इसी एंगल को 2 पाई में से लेस करेंगे, और तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 आया, तो ये बन जाता है tan 11 पाई बाई 6 आ गया। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई 11 पाई बाई 6। तो ये है तरीका निकालने का प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो कि हमेशा 0 और 2 पाई के बीच में ही लाई करता है। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट है, क्या दिया, कोसिकेंट x 0 दिया, तो लेकिन थोड़ा सा दिमाग काम करना चाहिए कि कोसिकेंट और सीकेंट तो हमेशा -1 और +1 से बाहर लाई करते हैं। तो ये आपका -1 है, ये +1 इससे बाहर लाई करते हैं, बीच में लाई नहीं करते। तो कभी भी कोई भी एंगल हमारा ऐसा नहीं है जिससे कि कोसिकेंट x 0 बन जाए, जो कोई है ही नहीं, क्योंकि तो हमेशा दोनों बाहर ही लाई करेंगे, सीकेंट और कोसिकेंट, 1 से ज़्यादा, 1 या 1 से ज़्यादा, या -1 या -1 से कम। तो क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। कोई है ही नहीं हमारे पास एंगल कि जिसको पुट करके कोसिकेंट x 0 बन जाए। कोई ऐसा एंगल नहीं है जिसको पुट करके कोसिकेंट की या सीकेंट की वैल्यू -1 +1 के बीच में आ जाए। तो आगे फिर आते हैं, आगे बढ़ रहे हम, क्या है, एग्जाम्पल सेकंड आया, क्या दिया हुआ, साइन 3x 0 के इक्वल है। वो पहला फार्मूला, साइन थीटा 0 के बराबर है, थीटा इक्वल टू n पाई आएगा, तो x इक्वल टू n पाई बाई 3 आएगा, n बिलोंग टू इंटीजर। अब इसमें जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एग्जाम्पल सेकंड सोल्व, तो यदि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए बात कहेगा फिर तो केवल 0 2 पाई के बीच में निकालेंगे। सोल्व कहेगा या जनरल वैल्यू निकालने के लिए बात कहेगा तो हमें जनरल वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। तो ये पहला पार्ट था।
सेकंड पार्ट क्या आता है, ये फर्स्ट पार्ट था एग्जाम्पल सेकंड का, साइन 5x/2 0 है, फिर वही है साइन थीटा 0 के इक्वल है, 5x/2 n पाई आएगा और x की वैल्यू आएगी 2n पाई डिवाइड बाई 5 और n बिलोंग टू इंटीजर। थर्ड पार्ट क्या है, tan p अल्फ़ा 0 के बराबर है, tan थीटा 0 के बराबर आ गया, तो वही तीसरा फार्मूला देखिए, थीटा p अल्फ़ा इक्वल टू n पाई आएगा और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी n पाई डिवाइड बाई p, n बिलोंग टू इंटीजर। यहाँ पर थीटा दे दो, फाई दे दो, अल्फ़ा दे दो, बीटा दे दो, गामा दे दो, ये तो एंगल में ही काउंट होते हैं, लेकिन p आ गया, q आ गया, ये एंगल में काउंट नहीं होते, ये हमारा एक नंबर है। फोर्थ पार्ट क्या है, कोस स्क्वायर 2x 0 के इक्वल है, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, कोस 2x 0 आ गया, तो फिर देखना कोस थीटा 0 के बराबर है, थीटा क्या आएगा 2n + 1 इंटू π/2, तो ये आ गया, x की वैल्यू आ जाती है 2n + 1, 2 से डिवाइड करेंगे π/4 और n बिलोंग टू इंटीजर। तो इस तरीके से तीनों साइन कोस tan 0 के बराबर है, तो जनरल वैल्यू या सलूशन इसका कैसे निकालते हैं ये भी आपके सामने आ चुका है।